बच्चों, आज का आपका यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक मधुप से लिया गया है, जिसका नाम है बाल लीला, जिसके कवि हैं सूरदास। बाल लीला में सूरदास ने बाल कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया है। साथ ही माँ के मनोभावों का भी मर्म स्पर्शी वर्णन है। पहले पद में यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने का वर्णन है। वे कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है और उनके सलोने रूप पर मोहित हो रही है। दूसरे पद में बाल कृष्ण के घुटनों के बल चलते समय सुंदर रूप का वर्णन है। तीसरे पद में हम देखेंगे कि कृष्ण के माखन लगे मुख को देखकर यशोदा के नाराज होने का वर्णन है। कृष्ण द्वारा यह सफाई दी जा रही है कि मैं माखन नहीं खाया। आइए ध्यान से सुनिएगा। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल कौ आऊ निंदरिया, काहि न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हवे कै रही, करी करी सैन बतावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जशुमति मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। आइए कुछ शब्दों के शब्दार्थ देख लेते हैं। हलरावे का अर्थ होता है हिलाना, दुलराई यानी कि प्यार करना, मलहावे यानी कि मलना, जोई सोई मतलब कुछ भी, निंदरिया यानी कि नींद, आनी मतलब आना, बेगही यानी कि जल्दी, कबहू कब, करी करी धीरे धीरे, अधर ओठ, सैन यानी कि इशारा, इही यानी कि इतने, जशोमती यानी कि यशोदा, और दुर्लभ यानी कि मुश्किल, और भामिनी यहाँ पर यशोदा जी को कहा गया है। आइए इसका सरलार्थ देखते हैं पूरे पद का। श्री यशोदा जी श्याम को पालने में झुला रही है। श्याम यानी कि श्री कृष्ण कभी उन्हें झुलाती है, कभी प्यार करके पुचकारती है, और चाहे कुछ गाती जा रही है। और गाती हुई वो कहती है, निद्रा यानी कि नींद, तू मेरे लाल के पास आ। तू क्यों नहीं आकर इसे सुलाती है? तू झटपट क्यों नहीं आती है? तुझे कन्हाई बुला रहा है। श्याम सुंदर कभी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी अधर फरकाने लगते हैं। अधर यानी कि ओठ। उन्हें सोते समझकर माता चुप हो रही है और दूसरी गोपियों को भी संकेत करके समझाती है। संकेत यानी कि इशारा से, कि अभी ये सो रहे हैं, सब चुप हो जाओ। इसी बीच में श्याम आकुल होकर जाग जाते हैं, मतलब आकुल यानी कि बेचैन होकर। फिर यशोदा जी मधुर स्वर में गाना गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है यानी कि मुश्किल है, वही श्याम के बाल रूप को पाकर लालन पालन करते हुए प्यार करने का सुख श्री नंद पत्नी यानी यशोदा जी को प्राप्त हो रहा है। आइए हम दूसरा पद देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी मनुमत मधुप गण, मादक मधु ही पिए। कंठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचि रहिए। धन्य सुर एको पल, इही सुख का सतकल्प जिए। आइए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ देख लेते हैं। घुटुरुनी यानी कि घुटना, शोभित यानी कि सुंदर, नवनीत यानी कि माखन, और कर यानी कि हाथ। रेणु यहाँ पर धूल को कहा गया है। दधी यानी कि दही, और कपोल यानी कि गाल, लोचन आँख,
गोरोचन यानी कि गाय के गोबर का तिलक। लट लटकनी, बाल जो लटके हुए हैं श्री कृष्ण के मुख पर आकर। मनु यानी कि मानो। मधुप यानी कि मधु, और मधुही मतलब शहद पी रहे हैं। उसके बाद है कंठुला कंठ, कंठ यानी कि गला। वज्र के हरि नख, सिंह के नख के समान। राजत रुचित मतलब सुंदर लग रहा है। सत यानी कि 100 और कल्प यानी कि वर्ष। आइए इसके भावार्थ को ध्यान से देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताज़ा निकला मक्खन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे हैं। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताज़ा मक्खन शोभायमान है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और वह उनके माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु यानी कि मिट्टी का धूल लगा है, मुख पर दधी लिपटा हुआ है। उनके कपोल यानी कि गाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और नेत्र यानी कि आँख बहुत ही चंचल लग रहे हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है। बाल कृष्ण के बाल बहुत ही घुंघराले हैं। जब वो घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती है, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। उनके इस सौंदर्य की अभिवृद्धि उनके गले में पड़े कंठोले, कंठोले यानी कि कंठहार, गले का हार, वह सिंह नख से भी और भी बढ़ जाती है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, यानी कि सफल हो जाए। अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो निरर्थक ही है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 100 साल भी जिए और अगर श्री कृष्ण का रूप नहीं देख पाए तो उसका जीना व्यर्थ है। आइए तीसरा पद देखते हैं। माया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। देखी तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। हौ जो कहत नान्हे कर आपने, मैं कैसे करि पायो। मुख दधि पोछी बुद्धि एक इक कीन्हो, दो ना पीठी दुरायो। डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसोमती को यह सुख, शिव विरंजी नहीं पायो। आइए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। ख्याल मतलब ऐसा मालूम पड़ रहा है, और लपटायो मतलब लपटा देना मुख में। सीके जहाँ पर मक्खन रखे हुए हैं, टंगे हुए हैं ऊपर, और भाजन यानी कि बर्तन। धरी मतलब रखना, लटकायो यानी कि लटकना। नान्हे कर मतलब छोटे छोटे हाथ हैं। पोछी मतलब पोछ देना। दधी मतलब दही। और दुरायो, दुरायो यानी कि छुपाना, है ना। और डारी यानी कि फेंकना। साटी यानी कि छड़ी। शिव भगवान शिव, और बिरंजी यानी कि ब्रह्मा। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया है। ये सब सखा मेरी हंसी कराने पर उतारू हैं, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने ही मेरे मुख में दही को लिपटा दिया है। तू ही देख, बर्तन तो छींके पर रखकर ऊंचाई पर लटकाए हुए थे। मैं कहता हूँ अपने नन्हे हाथों से मैंने उसे कैसे पा लिया। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बर्तन तो काफ़ी ऊंचाई पर रखा हुआ है, छीके पर रखा हुआ है, मैं कैसे वहाँ से दही लेकर अपने मुख में लगा सकता हूँ। यूँ कहकर मुख में लगा दही मोहन ने पोंछ डाला, मोहन यानी कि कृष्ण ने, तथा एक चतुरता की, और साथ में उन्होंने एक चालाकी की कि उन्होंने मक्खन भरा दोना जो था उसे उन्होंने अपने पीछे छिपा लिया। माता यशोदा अपने पुत्र की बातों को सुनकर वो छड़ी रख देती है और मुस्कुराकर श्याम सुंदर को गले लगा लेती है।
श्री कृष्ण को गले लगा लेती है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान ने अपने बाल विनोद के आनंद से माता के मन को मोहित कर लिया है। इस बाल कीड़ा तथा माता से डरने में उन्होंने भक्ति का प्रताप दिखलाया है। श्री यशोदा जी को यह आनंद मिल रहा है, उसे तो शंकर जी और ब्रह्मा जी भी पा नहीं सके। इस प्रकार यहाँ पर सूरदास ने इन 3 पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर बाल वर्णन प्रस्तुत किया है।